नमस्कार दोस्तों। पुरस्कार और सम्मान बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये होता है और किसी भी परीक्षा में ये पूछा जाता है। आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं तो इससे आप प्रश्न वहां पर निश्चित तौर पर पाएंगे। तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 2019 और 20 की शुरुआती दौर के पुरस्कार और सम्मानों की बात की गई है। इसमें नोबेल पुरस्कार भी आ जाएगा। और जैसे पहला ही प्रश्न है उससे स्टार्टिंग करते हैं कि गणित का नोबेल कहा जाने वाला एबल पुरस्कार दूसरी बार किसी महिला को दिया गया या दूसरी बार किसी महिला को इससे सम्मानित किया गया। और दूसरा स्टेटमेंट है कि 2019 के लिए यह पुरस्कार प्रोफेसर करेन ओलेनवेग को दिया गया है। ये दोनों स्टेटमेंट आपको बताने हैं कि कौन सा इसमें सही है ना, कौन सा सही बताना है। तो पहला जो स्टेटमेंट है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पहली बार दिया गया है तो ये गलत हो गया। और दूसरा है कि करेन ओलेनवेग जो है ये इनको प्रदान किया गया है 2019 के लिए, और ये पहली महिला है ये पुरस्कार पाने वाली। इस तरीके से इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। केवल दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग के साथ किसे इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2019 प्रदान किया गया। तो ये जो पुरस्कार प्रदान किया गया है ये दिविना मालोम को प्रदान किया गया है। स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग और इनके साथ में कैमरून की है दिविना मालोम। तो ये स्वीडन की है जो ग्रेटा है, ग्रेटा थुनबर्ग, बहुत ही नाम इनका हुआ था। और ये जो दिविना मालोम है ये कहाँ की है, कैमरून की। तो इनके साथ में इनको दिया गया चिल्ड्रन पीस प्राइज इंटरनेशनल स्तर पर 2019 का। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2019 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसे दिया गया। ये डॉक्टर जैकी किंग को दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया। इसका विजेता कौन है। अबी अहमद अली को यह पुरस्कार दिया गया है और इथोपिया के ये प्रधानमंत्री हैं जिनको ये दिया गया है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 2018 और 19 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा एक साथ की गई। इसके संबंध में दो स्टेटमेंट आपके सामने हैं। पहला है कि 2018 का पुरस्कार पीटर हैंडके को दिया गया जो ऑस्ट्रियाई मूल के हैं। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रियाई मूल के हैं। और दूसरा है कि 2019 का पुरस्कार लेखिका व सामाजिक कार्यकर्ता ओल्गा टोकार्जुक को दिया गया। तो दूसरा स्टेटमेंट भी एक रूप में सही है कि इनको दिया गया है, लेकिन यहां पर इन दोनों में 2018 और 2019 ये चेंज कर दिया गया है। 2018 का दिया गया है इनको ओल्गा टोकार्जुक को और 19 का दिया गया है हैंडके, पीटर हैंडके को। तो दोनों याद रखिएगा, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स पीबल्स, मिशेल मेयर और डिडियर क्यूलाज को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट ये है। और दूसरा है कि ब्रह्मांड के राज खोलने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। ब्रह्मांड के राज खोलने के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औषधि या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 तीन वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। इसमें से कौन उसमें शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो फिजियोलॉजी या औषधि का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया ये दिया गया जी केलिन, पीटर जे रैटक्लिफ और ग्रेग एल सेमेंजा को। इसमें मर्रे जेलमैन ये शामिल नहीं है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तीनों नाम ध्यान रखिएगा। और ये जो पुरस्कार दिया गया है ये कोशिका पर इन्होंने शोध किया था उसके लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2019 अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफलो तथा माइकल क्रेमर को दिया गया। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 2019 का पुरस्कार इनको दिया गया। अभिजीत बनर्जी इसमें भारतीय मूल के हैं और यह पुरस्कार वैश्विक निर्धनता पर उनके कार्य के लिए प्रदान किया गया है। ये भी सही है। यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। एक प्रश्न और बनता है कि क्या पहली बार किसी महिला को दिया गया है। ये जो एस्थर डफलो हैं ये माइकल क्रेमर के साथ जिनको ये मिला है, अभिजीत बनर्जी भी इसमें शामिल है, ये अभिजीत बनर्जी की वाइफ है। ठीक है, अभिजीत बनर्जी की ये वाइफ है। लेकिन पहली बार ऐसा नहीं दिया गया, इसके पहले भी महिला को पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और वैश्विक निर्धनता पर इन्होंने कार्य किया है। बुकर पुरस्कार 2019 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया। तो बुकर पुरस्कार 2019 मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवारिस्टो को प्रदान किया गया। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवारिस्टो को यह पुरस्कार दिया गया है।
संयुक्त रूप से आमतौर पर ये नहीं दिया जाता है, लेकिन 2019 में ये संयुक्त रूप से दिया गया, सारे नियमों को दरकिनार करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया या किससे सम्मानित किया गया? तो इनको वीर चक्र दिया गया। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वीर चक्र दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करने का प्रश्न है। एक तरफ व्यक्ति दिए हैं और दूसरे तरफ उनके क्षेत्र दिए हैं। मिर्जाबेन पटेल, मिर्जाबेन पटेल का संबंध हॉकी से है, बिल्कुल सही है ये। दूसरा है संजय भारद्वाज, इनका संबंध क्रिकेट से है। रामवीर सिंह खोखर, रामवीर सिंह खोखर का संबंध कबड्डी से है। और संदीप गुप्ता का संबंध टेनिस से है। तो ये सारे सुमेलित दिए हुए हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 ABCD के साथ ये सही सुमेलित है। ऐसे क्षेत्र के भी पुरस्कार पूछे जाते हैं, मतलब ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। एक प्रश्न आप यहाँ से तैयार कर लीजिए। और पर्यटन के समग्र विकास के लिए आंध्र प्रदेश को प्रथम स्थान भारत में प्राप्त हुआ, यानी कि स्टेट लेवल पे। तो ये भी सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दोनों अलग अलग भी प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर के लिए कौन सी भारतीय फिल्म नामित हुई? तो ऑस्कर के लिए जो 2019 की ये बात हो रही है, ऑस्कर के लिए जो नामित फिल्म थी लघु श्रेणी में, वो थी मोती बाग। ये 92वें ऑस्कर पुरस्कार की बात हो रही है, 92, ठीक है। और ये फिल्म थी मोती बाग। और ये फिल्म उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल जिले के कतली खात ब्लॉक स्थित सांगुआ गांव है, वहां की 83 वर्षीय किसान विद्यादत्त शर्मा पर बनी है। विद्यादत्त शर्मा उनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप उत्तराखंड का पेपर दे रहे हैं तो इसकी व्याख्या जो मैंने कही है, विद्यादत्त शर्मा का नाम भी इंपॉर्टेंट है, विद्यादत्त शर्मा। 92वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि कौन थी? वो तो लघु थी। और ये वैसे प्रविष्टि कौन थी? तो ये गली बॉय थी। गली बॉय जो फिल्म थी, ये भारतीय प्रविष्टि थी। जोया अख्तर द्वारा निर्देशित ये फिल्म है और सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में भारत का ये प्रतिनिधित्व इसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रा रामानुजम पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? ये पुरस्कार जो दिया गया है, ये एडम हार्पर को दिया गया है ना। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर है वार्विक विश्वविद्यालय इंग्लैंड में। गणित में उल्लेखनीय योगदान के लिए इनको दिया गया है, क्योंकि रामानुजम का नाम आ रहा है तो इसका संबंध जाहिर सी बात है मैथ से होगा। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 32 वर्ष से कम उम्र के गणितज्ञों को यह प्रदान किया जाता है। एडम हार्पर ने यह पुरस्कार जीता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। हिंदी लेखक लीलाधर जगुड़ी को व्यास सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही है। 2018 का व्यास सम्मान किसे दिया गया? लीलाधर जगुड़ी। और यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, के बिरला फाउंडेशन का यह पुरस्कार होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। तेलुगु कवि के शिवा रेड्डी को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। तो सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तेलुगु कवि के शिवा रेड्डी को, ठीक है। और प्रतिवर्ष यह सम्मान संविधान की 8वीं अनुसूची में जो दर्ज भाषाएं हैं उनके प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों को दिया जाता है। और अगला लिखा हुआ है हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है। दूसरे स्टेटमेंट में जो दिया है हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है, ये गलत है। ये 1991 में बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही नींव रखी गई थी इसकी, उसी के द्वारा दिया जाता है। और हरिवंश राय बच्चन इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है ना, पहले व्यक्ति वही थे। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये अकितम अच्युतन नंबूदरी को दिया गया। अकितम अच्युतम नंबूदरी। और ये ज्ञानपीठ है 55वां, ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्रम से ही पूछा जाता है, 54वां 55वां जैसे भी क्रम होगा ऐसे ही पूछा जाएगा। और ये मलयालम कवि है। ये क्या है? मलयालम कवि है, ये ध्यान रखना है, मलयालम कवि है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2018 के विजेता कौन है? तो ये पुरस्कार दिया गया था योहिई सासाकावा को। योहिई सासाकावा को ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये पुरस्कार 2015, 16, 17 और 18 के एक साथ में दिए गए थे। 2015 का जो पुरस्कार है ये कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद केंद्र है उसको दिया गया। 2016 का जो पुरस्कार है अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल को दिया गया। तो ये 2015 का हो गया और ये 2016 का हो गया। और 2017 का पुरस्कार एकल अभियान ट्रस्ट को दिया गया और 2018 का पुरस्कार योही सासाकावा को दिया गया। जिनका संबंध कहाँ से है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कहाँ से संबंधित हैं, इनके नाम से आपको क्या लग रहा है?
ये निप्पॉन फाउंडेशन के चेयरपर्सन हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन की गुडविल एम्बेसडर हैं। कुष्ठ रोग को समाप्त करने में योगदान इन्होंने किया था, उसी कारण से दिया गया। जापानीज है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2019 किसे प्रदान किया गया? ये जोखा अल्हार्थी को प्रदान किया गया। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है और ये पुरस्कार लंदन में प्रदान किया जाता है, मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। और इनकी पुस्तक है सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज के लिए पुरस्कार इनको दिया गया है। विज्ञान में जो नोबेल दिए जाते हैं उसमें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जॉन बी गुडेनफ, एम स्टैनली विटिगम और अकीरा योशिनो को 2019 का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई। ऐसा भी लिखा जा सकता है या ये प्रदान किया गया, ऐसा भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है। और ये पुरस्कार लिथियम आयन बैटरी विकसित करने के लिए दिया जा रहा है, दिया गया। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। कभी कभी पेपर जब पहले बनते हैं तो ऐसे स्टेटमेंट की जो लैंग्वेज होती है वो स्टेटमेंट की लैंग्वेज ऐसी ही होती है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आज जो आप मोबाइल फोन में बैटरी यूज करते हैं, बहुत सारी जो बैटरीज आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज करते हैं वो सब लिथियम आयन बैटरी होती है, उसी के लिए इनको नोबेल मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन रसायन विज्ञान का ये है, 2019 के प्रतिष्ठित द बुकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया, किसको सम्मानित किया गया? ये है मार्गरेट एटवुड एवं बेर्नार्डाइन एवरिस्टो। मार्गरेट एटवुड ये कनाडा के हैं और बेर्नार्डाइन एवरिस्टो जो हैं ये ब्रिटेन की हैं। तो इन दोनों को दिया गया है 2019 का बुकर पुरस्कार, संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। जो मार्गरेट एटवुड हैं इनका उपन्यास है द टेस्टामेंट और बर्नार्डिन एवरिस्टो जो है इनका गर्ल वुमेन अदर, ये इनका उपन्यास है ना। तो बेर्नार्डाइन एवरिस्टो का गर्ल वुमेन अदर और इनका द टेस्टामेंट, ये ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2019 में जारी क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? अब ये अगर आप पहले की बात करेंगे तो ये आईआईटी बॉम्बे को प्राप्त हुआ था, लेकिन अगर अब 2020 के बारे में बात करेंगे, वैसे ये 2020 में जारी हुआ था लेकिन अब 21 के लिए, इसको भविष्य के लिए जारी किया जाता है, उसकी बात करेंगे तो आईआईटी मद्रास को मिला है। जो प्रश्न पूछा जाएगा उस लिहाज से उत्तर दीजिएगा। 2020 वाला 2019 पे आधारित है और 2000 जो 20 में आया है ना, वो 2021 लिखा मिलेगा, 21 वाला यानी 20 पे आधारित है। तो अगर लेटेस्ट पूछा जाएगा तो आईआईटी मद्रास और वैसे ये आईआईटी बॉम्बे हो जाएगा अगर पुराना पूछा जाएगा, दोनों ध्यान रखिएगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे 29वां व्यास सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की गई या दिया गया? दोनों बातें सही हैं, लैंग्वेज इसीलिए मैंने ऐसे इस्तेमाल किया है। तो नासिरा शर्मा को ये दिया गया है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 2019 के लिए ये 29वां व्यास सम्मान दिया गया और कागज की नाव उनकी रचना है, 2014 में ये प्रकाशित हुई थी, उपन्यास इनका है, उसी के लिए दिया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। किसे वर्ष 2019 का सखारोव पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई या दिया गया? देखिए पेपर पुराना बनेगा तो ऐसी लैंग्वेज आपको मिलेगी, नहीं तो ये मिलेगा कि इसे प्रदान किया गया, ठीक है। तो इल्हाम तोहती को ये दिया गया है और यूरोपीय संसद द्वारा विचारों की स्वतंत्रता के लिए प्रदान किए जाने वाला यह सखारोव पुरस्कार होता है। और यह पुरस्कार जेल में बंद चीन के प्रसिद्ध उइगिर अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार रक्षक एवं अर्थशास्त्र के प्रोफेसर इल्हाम तोहती को प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ये बीजिंग विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नवंबर 2019 को कौन पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाले फिट पेटा पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल पर्सन ऑफ द ईयर 2019 पेटा के लिए चुना गया? ये मतलब अवार्ड माना जाता है। तो ये किसको चुना गया? ये विराट कोहली को भी चुना गया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये प्रश्न हमने वैसे भी डिस्कस किया है, करंट अफेयर की जो रिवीजन सीरीज हमारी चल रही है उसको भी देखिए, ठीक है ना। और तैयार करके जाइए, ज्यादा पढ़ के जाएंगे कॉन्फिडेंस रहेगा, थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे हमेशा डरते रहेंगे, ठीक है। और 20-20 मिनट की वीडियो में 50-50 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया है। तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी मूर्ति देवी पुरस्कार 33वां पुरस्कार, और उन्हें यह पुरस्कार किस कृति के लिए प्रदान किया गया? तो ये जो कृति है ये अस्ति और भवति ये कृति है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता, किसने जीता? ये खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब ये जीता है जोजीवनी टुंजी ने। जोजीवनी टुंजी को 2018 की जो विजेता थी कैटियोरोना ग्रे, इन्होंने ताज पहनाया। जो पिछली विजेता होती है वही नए वाले को ताज पहनाती है। तो 2019 की जोजीवनी टुंजी हो गई और 2018 की है कैटरियोना ग्रे। दोनों पूछा जा सकता है आपसे, कैटरियोना ग्रे 18 और 19 में जोजीवनी टुंजी। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2019 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये पंकज आडवाणी है जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। बाकी और बहुत सारे पुरस्कार इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल और निशानेबाज सौरभ चौधरी को इसमें महिला और पुरुष, जो रानी रामपाल है इनको महिला के लिए और ये सौरभ चौधरी जो निशानेबाज है इनको पुरुष के लिए स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया था, ये पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय पुरस्कार 2019 के तहत किसे राज्यसभा में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। 2019 का है ये। और इसमें और भी बहुत सारे पुरस्कार दिए गए। सर्वश्रेष्ठ सांसद का जो 2019 का, राज्यसभा के सांसद का पुरस्कार था ये तिरुचि सिवा को दिया गया, लोकसभा में सौगत राय को दिया गया, महिला में विप्लव ठाकुर को दिया गया राज्यसभा में, और लोकसभा में एनसीपी की सुप्रिया सुले को दिया गया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। लेकिन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको दिया गया है। अगला जो प्रश्न है, स्वीडन की 16 वर्षीय जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुनी गई। टाइम मैगजीन ने उन्हें क्या संज्ञा दी थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पावर ऑफ यूथ की संज्ञा उन्होंने दी थी टाइम मैगजीन ने उनको, ठीक है, ग्रेटा थुनबर्ग को। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की मिस जमैका टोनी एन सिंह ने मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता। इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? यानी कि यहाँ पर ये दिया हुआ है कि मिस जमैका जो है ये मिस वर्ल्ड बनी, इनका नाम क्या था? टोनी एन सिंह, और ये भारतीय मूल की है। लेकिन भारत का इसमें जो प्रतिनिधित्व किया था वो सुमन राव ने किया था, ठीक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस बार दिक्कत क्या हो रही है? लॉकडाउन के कारण कई पुरस्कारों की घोषणा हुई थी लेकिन हो सकता है अभी ना प्रदान किया, इसलिए ऐसी लैंग्वेज हमने यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें किसे लारियस स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया? जो नीचे नाम दिए हुए हैं, तो लारियस स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को दिया गया। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्रिकेट से रिलेटेड है, सब लोग, आप लोगों में से सब लोग इसको इस फैक्ट को जानते ही होंगे कि सचिन तेंदुलकर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2020 में प्रोफेसर गीता सेन को डैन डेविड प्राइज 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। ये फरवरी 2020 की घटना है। डैन डेविड फाउंडेशन किस देश की संस्था है? तो डैन डेविड जो प्राइज है किसे दिया गया? ये प्रोफेसर गीता सेन को दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो संस्था है वो कहाँ की संस्था है? ये संस्था है इजराइल की। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो पुरस्कार दिया गया है ये नवाचारी एवं अंतःविषयी अनुसंधानों को पुरस्कृत करने के लिए ही दिया जाता है। पारंपरिक जो सीमाएं हैं और मानदंड हैं उनको तोड़ते हुए जो नवाचार होते हैं उनको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो 65वां जो फिल्म फेयर अवार्ड था उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया रमेश सिप्पी को। लेकिन इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ फिल्म गली बॉय को चुना गया था 65वें में, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को, और ये सब गली बॉय के लिए, ठीक है ना। सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी गली बॉय जिसकी निर्देशक मैंने आपको बताया था जोया अख्तर, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रमेश सिप्पी, ये ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और किस भारतीय को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में नामित किया गया? ये प्रोफेसर शोभना नरसिंगम है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में ये कहा गया कि इनको ये चयनित किया गया है। तो ये बिल्कुल न्यूज जो है वो पुख्ता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किड्स राइट फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? तो ये ग्रेटा थुनबर्ग और डिविना मलॉन, किड्स राइट फाउंडेशन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार के लिए इन दोनों को चुना गया। पहले भी इनका नाम अभी आया था। और अंतिम प्रश्न है इस पुरस्कार एवं सम्मान का, प्रतिष्ठित टेम्पटन प्राइज 2019 में किसे सम्मानित किया गया? तो 2019 जो पुरस्कार रहा है टेम्पटन प्राइज, इससे सम्मानित किया गया है मार्सेले ग्लेशियर को। मार्सेलो ग्लेशियर को इससे सम्मानित किया गया टेम्पटन प्राइज से। 2019 का ये टेम्पटन प्राइज है। $1.4 मिलियन इनाम स्वरूप इसमें दिए जाते हैं। आप ऐसे ही आर्थिकी का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, सर्च करिए आर्थिकी IAS प्रेप अकेडमी, मिल जाएगा। उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो रिवीजन श्रृंखला है उसको आप देखिए, डेली 30 हमारा रोज कार्यक्रम होता है उसको देखिए, फ्री टेस्ट उसमें हर संडे को होता है उसको दीजिए। आपकी तैयारी निश्चित तौर पर अच्छी चलती
रहेगी, अगर नहीं चल रही है तो चल पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।